नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ईयू की सबसे बड़ी इकॉनमी है जर्मनी और जर्मनी के ही जो एम्बेसडर इंडिया में है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है इंडियन रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स हमारे देश में आए तो। दोस्तों, ये जो बातें हैं ये बिल्कुल अगर आप देखें तो एक दिन पहले जिस पर इतनी बड़ी चर्चा हुई है, जोसेफ बोरेल ने जो कहा था कि इंडिया पे सैंक्शंस की बात उन्होंने सोची है क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल को रिफाइन करके भेज रहा है। और इसके साथ कई रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें कहा गया है इंडिया इज द लीडर ऑफ लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। लॉन्ड्रोमैट कौन से देश हैं? वो देश हैं जो कि रशियन ऑयल को रिफाइन करके अपने देश का ठप्पा लगा के एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑयल की लॉन्ड्रिंग करते हैं। लॉन्ड्रिंग करना यानी साफ करना। तो अब ये सारी बातें हुई हैं जो कि हमने ऑलरेडी इन सब पर चर्चा की है और यहीं पर जर्मनी का कुछ नया बयान है। तो दोस्तों, इससे एक बात पता चल रही है कि जो जोसेफ बोरेल ने परसों कहा था, जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा था, वो उसको हम आइसोलेशन में ना देखें। ये सब कुछ यूरोप के नेगोशिएशन टैक्टिक्स का ही हिस्सा था। तो क्या था एग्जैक्टली यूरोपियन नेगोशिएशन टैक्टिक, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड नेगोशिएशन मूव है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उसको भी आज की क्लास में हम डिकोड करेंगे। छोटी सी क्लास है लेकिन काफी ज्ञानवर्धक होगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रिंट को ही इन्होंने इंटरव्यू दिया है। जर्मनी के एम्बेसडर एक्करमैन ने ये इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स जर्मनी आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बस 14 दिन बच रहे हैं दोस्तों। 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है अग्निपथ बैच का। यूज द कोड KC10 याद से। इसमें क्या मिल रहा है? 900 से अधिक घंटे हैं लाइव क्लास के, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहे हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। तो टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स भी, मेंस भी। इसके सिवा मेंस क्लियर करेंगे तो मेंटरशिप देंगे, इंटरव्यू में गाइडेंस देंगे, सब कुछ, यानी आपको वो सब कुछ जो एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध हो रहा है। मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज करें KC10। 14 दिन बचे हैं, 1 जून से बैच स्टार्ट है। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी माध्यम में भी बैच है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बोध बैच है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सेम 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिल रहे हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। यानी एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। यूज दी कोड KC10। तो दोस्तों, न्यूज में है जर्मन एम्बेसडर टू इंडिया है फिलिप एक्करमैन। इन्होंने ही इंटरव्यू में दी प्रिंट को कहा है कि जर्मनी को कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज वहां से इंडिया से ऑयल आ रहा है वो रशियन ओरिजिन का है, कोई दिक्कत नहीं है। एज लॉन्ग एज इंडिया जो प्राइस कैप है उसको रिस्पेक्ट करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इंडिया रशियन ऑयल को रिफाइन करे, हमारे देश में भेजे। दोस्तों, ये टोटली इन कॉन्ट्रास्ट है जो जोसेफ बोरेल ने कहा था। जोसेफ बोरेल ने फाइनेंशियल टाइम्स में कहा था कि यदि डीजल और गैसोलीन यूरोप एंटर कर रहा है इंडिया के माध्यम से, और अगर ये डीजल या गैसोलीन रशियन ऑयल से बनाया जा रहा है तो ये सैंक्शंस का सरकमवेंशन है और मेंबर स्टेट्स को अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कह रही उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या एग्जैक्टली एक्करमैन ने कहा, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। वैसे आपको बता देता हूं दोस्तों, यही है फिलिप एक्करमैन जो अक्सर न्यूज में बने रहते हैं। और फिलिप एक्करमैन ने क्या एग्जैक्टली कहा है कि ऑयल मार्केट्स को हम कभी नहीं चाहते थे कंप्लीटली डिसरप्ट करना सैंक्शंस के द्वारा जो रशिया पे इंपोज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, सैंक्शंस लगाया गया ये यूरोपियन डिसीजन था। कारण क्या था? जर्मनी क्यों डिसरप्ट नहीं करना चाहता था? क्योंकि जर्मनी भी इंडिया के जैसा एनर्जी इंपोर्टर है। वो जानता है एनर्जी इंपोर्ट करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यदि सस्ते में या फिर ठीक दाम पे आपको एनर्जी लाना है अपने सिटीजन्स के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि इसलिए सैंक्शंस का जो डिसीजन था वो यूरोपियन डिसीजन था। बिफोर दी सैंक्शंस जर्मनी ने कहा वो खुद रशिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस का क्लाइंट था। ऑयल प्रोडक्ट्स अगर आज भी जर्मनी एंटर कर रहे हैं अन्य सोर्सेज से, यानी कि इंडिया से आ रहे हैं भले रिफाइन होके, तो उन्होंने कहा, साफ साफ कहा जर्मन एम्बेसडर ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नो इश्यूज विद इट। दोस्तों, यहाँ पे आपको याद दिला देता हूं, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया, उन्होंने पिछले महीने ही एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें कहा था कि इंडिया लीडर है लॉन्ड्रोमैट का। और इसमें इंडिया, चाइना, यूएई, सिंगापुर, टर्की, इन 5 देशों को कहा गया था ये हैं लॉन्ड्रोमैट्स जो कि 70% ऑफ रशियन क्रूड ऑयल को अपने यहाँ रिफाइन करके यूरोप में बेच रहे हैं। तो अब दोस्तों, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, अब समझते हैं आखिरकार ईयू एक्चुअली कर क्या रहा था। देखिए, जो जोसेफ बोरेल का कमेंट था
जो फाइनेंशियल टाइम्स को ठीक एक दिन पहले दिया गया था बिफोर एक्चुअल नेगोशिएशन विद इंडिया, वो आइसोलेशन में ना देखा जाए। दोस्तों एक क्लासिक मूव होता है बार्गेनिंग में, जिसमें क्लासिक मूव होता है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक हाथ से तो आप बातचीत करते हैं और दूसरे हाथ से प्रेशर एम्प्लॉय करते हैं, तो वही किया गया है। दोस्तों इसके सिवा अन्य तरीके भी होते हैं जिसमें नेगोशिएशन में और क्या करते हैं, एक्सट्रीम डिमांड्स रखा जाता है और धीरे धीरे हल्के हल्के कंसेशन दिए जाते हैं। तो इंडिया पे ये जो फियर था ना कि तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, ये ऐसे ही कुछ एक्सट्रीम डिमांड था कि तुम ऑयल बंद कर दो, ऑयल बंद कर दो, हमें इंपोर्ट करना बंद करो, नोइंग वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये एक्सट्रीम डिमांड्स पुट अप कर रहे थे और बदले में इंडिया से उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया इतनी सारी लिस्ट लेके गया है यूरोपियन यूनियन से नेगोशिएट करने के लिए, उसमें इंडिया कुछ रियायत बरतना शुरू कर दे। दोस्तों ये जो टेक्निक है ना नेगोशिएशन का, ये आप देखेंगे सिर्फ देश ही इस्तेमाल नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, नॉर्मली हम लोग भी, अगर आप अपने बॉस के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, बिटवीन कपल्स एज वेल, कई बार बात होती है और नेगोशिएशन होता है बिटवीन कपल्स एज वेल, ये सारे टेक्निक्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। एक हाथ से प्रेशर डाला जाता है, दूसरे हाथ से प्रॉपर नेगोशिएशन चलता है, बातचीत चलती रहती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। यानी एक्सट्रीम डिमांड्स रख दिया जाता है, नहीं नहीं ये बहुत खराब है और ये इसको बदलना होगा, और दूसरे तरफ से कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे कंसेशंस की उम्मीद करते हैं। दोस्तों ये ऑफिस में भी होगा, पर्सनल लाइफ में भी होगा और देशों के बीच में भी होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो हार्वर्ड में आप उनके नेगोशिएशन के बहुत सारे उन्होंने रूल्स दिए हैं। आप चाहें तो मैं उस पर भी एक वीडियो कभी बना सकता हूं जो आपको आपके लाइफ में काम आएगा, तो आप उसको अगर देख भी सकते हैं, हार्वर्ड की साइट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे यूरोप क्या कर रहा था, वापस से टॉपिक में आते हैं। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो उसने वैसे ही अनरीजनेबल डिमांड रख दिया, इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि इंडिया रशियन ऑयल को हमें इंपोर्ट करके दे रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया रशियन ऑयल को, तो ये था एक एक्सट्रीम डिमांड। बदले में वो चाह रहा था इंडिया कंसेशन दे उसको दुनिया भर की चीजों में। किसमें? इंडिया यू में ऑलरेडी एफटीए पर नेगोशिएशन चल रहा है, तो एफटीए में वो आपको मालूम ही है अलग अलग गुड्स को लेकर अलग अलग बातचीत चल रही है कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना हम बैरियर्स रखेंगे, एंट्री टू ट्रेड रखेंगे, कितनी ड्यूटी रखेंगे, वो कह रहा है नहीं और कम करो। उसी में अगर आप देखें तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो यूरोप कह रहा है लेकर के आने वाला है, जिसमें इंडिया जो स्टील सीमेंट एक्सपोर्ट करता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इंडिया उसके लिए नेगोशिएट कर रहा है कि नहीं तुम सीबीएम के लिए हमें कुछ रियायत दो। तो यूरोप चाह रहा था इस प्रकार से प्रेशर डाल के इंडिया ये रियायत जो मांग रहा है वो ना मांगे या कम मांगे। वैसे ही ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आया है जिसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात हो रही है, और यूरोप कह रहा है कि देखिए एफटीए में बहुत बड़ा अड़चन आने वाला है डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, हम नहीं चाहेंगे कि आप डेटा लोकलाइजेशन करें, हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होगा अगर आप डेटा लोकलाइजेशन कर लेंगे। तो अगेन वही बात थी, हम प्रेशर डाल रहे हैं ताकि इंडिया क्या करे, डेटा लोकलाइजेशन की डिमांड कुछ जो स्वर है वो कम हो जाए। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया तब से ईयू को कह रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड में, ये 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि 2020 तक हम हर साल $100 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में डालेंगे। ऑलरेडी इंडिया यूरोप के पास गया था ग्रीन टेक्नोलॉजी में नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन के लिए, तो इंडिया ने ये डिमांड भी जाहिर सी बात है रखी होगी कि आप ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो पैसे डालेंगे वो इंडिया के लिए इस्तेमाल करना है उसको, तो वो कैसे होगा उसके लिए भी इंडिया प्रेशर डाल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं यूरोप ने क्या किया, बोरेल के स्टेटमेंट के द्वारा इंडिया पे एक तरफ से एक्सट्रीम डिमांड रखवाया कि हम इस प्रकार से इन सारी चीजों में यूरोप को स्मॉल एंड स्लो कंसेशन दे दें। बट जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है काफी एबल हैंड्स में है, करियर डिप्लोमेट संभाल रहे हैं, तो वो इन सारी चीजों से तो बच नहीं करने वाले। लेकिन कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा दिस वाज नथिंग बट सिंपली क्लासिक नेगोशिएशन मूव जो ईयू ने डिप्लॉय किया था, जिसमें एक तरफ से कंसेशन दिया जाता, मांग की डिमांड की जाती है, दूसरी तरफ से एक्सट्रीम प्रेशर डाला जाता है, एक्सट्रीम डिमांड्स किया जाता है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल है इनमें से कौन सा देश यूरोपियन यूनियन यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? साइप्रस, बुल्गारिया, रोमानिया या नन ऑफ द अबव? आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा और आप अपना आंसर कमेंट्स में भी जरूर डालें।
दोस्तों पाथ फाइंडर अग्निपथ बैच केवल 14 दिन बचे हैं। यूज कोड KC10 7,999 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स है, 10 टेस्ट फॉर मेंस है, मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा है और साथ साथ GS एंड CSAT दोनों के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बस 14 दिन बचे, 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोध हिंदी बैच है ये बैच दोस्तों। अग्निपथ बाइलिंगुअल है, जैसा मेरा स्लाइड था हिंदी में समझा रहा था, इंग्लिश में कंटेंट था। बोध हिंदी बैच में सब कुछ हिंदी होगा, हिंदी में समझाया जाएगा, हिंदी में कंटेंट होगा और सेम है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ये सब कुछ आपको 7,999 में मिल रहा है। साथ साथ दोस्तों अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, आप अगर चाहें तो यहाँ पे तो हम टेस्ट सीरीज आपको दे ही रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, पर अगर आप चाहें तो हमसे सेपरेटली भी ले सकते हैं। 30 GS प्लस 10 CSAT टेस्ट है 2,999 में। मेंस टेस्ट सीरीज आपको 2,499 में मिल रही है। इसके सिवा आपके मन में और कुछ भी सवाल है हमारे बैच को लेकर तो नीचे एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिलअप कर दें, आपके सारे सवाल हम आंसर कर देंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है अग्निपथ बैच में। साथ ही साथ पर्सपेक्टिव सीरीज है और हमें आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें।